सभी को प्रणाम। आज मैं इस वीडियो द्वारा आप लोगों को पशु पक्षियों और जानवरों, मछलियों, जलचर, नभचर प्राणियों को भोजन कराने से क्या फायदा होता है, हमारे ग्रह नक्षत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में सुख, शांति, धन, दौलत, समृद्धि में वृद्धि होती है, संतान सुख और संतान आज्ञाकारी होती है, और इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वेदों में गृहस्थ जीवन की ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं। ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ही अधिक प्रभावशाली हैं। कौओं को पितरों का कारक बताया गया है। पितृपक्ष में अपने पितरों को स्मरण करते हुए कौओं को भोजन कराने से आपका मन शांत हो जाता है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपका मन अशांत है, अज्ञात भय की आकांक्षा है, ऐसे में कौओं को मीठे पीले चावल खिलाएं। ऐसा करने से आपके शनि, राहु, केतु दोष कम हो जाते हैं। कौओं को खिलाने से जीवन में कभी गलत स्वप्न नहीं आते हैं और आपके पूर्वज कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। कछुओं को खिलाने से घर में धन की वृद्धि होती है और घर में वैभव आता है। बंदरों को खिलाने से आपका मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और मंगल के अशुभ प्रभाव से अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है तो वो शांत हो जाता है। और अगर आपका भाई के विचार से आपके विचार नहीं मिलते हैं और आपको चोट आदि लगने की संभावना रहती है तो मंगलवार को गुड़, चना, केला बंदरों को खिलाकर सभी प्रकार के मानसिक तनाव और जीवन की संकट की घड़ी से आप मुक्ति पा सकेंगे। कुत्ता हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इसको स्वामी भक्ति के लिए सभी प्राणियों में से बहुत अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त है। अगर हम घर में कुत्ता पालते हैं तो वह हमारे लिए अशुभ ग्रहों को समाप्त कर देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अचानक कुत्ता बीमार हो जाता है और फिर मर जाता है। उसके उपरांत घर में बीमार पड़ा व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अर्थात ग्रह स्वामी के बुरे ग्रहों को कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है और खुद कष्ट पाता है और खुद मर जाता है। घर में कुत्ते को पालने का एक नियम होना चाहिए। घर में कुत्ते के लिए अलग कोई स्थान बनाएं, क्योंकि घर में हर जगह, कमरे में, रसोई में, बैठक में कुत्ते के भ्रमण करने से घर के पितृ और देवता उस घर का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर राहु और केतु आपके अशुभ चल रहे हैं तो कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड और बिस्किट हर रोज खिलाना चाहिए। इससे केतु संबंधी परेशानियां और कष्ट दूर होंगे, मानसिक तनाव दूर होगा, संघर्ष की सीमाएं कम हो जाएगी। अमावस्या को चुपड़ी रोटी कुत्ते को खिलाने से जीवन के संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। कुत्ते को
रोटी खिलाने से आपका पैसा अगर बाजार में मारा गया है तो वह वापस मिल जाता है, और घर में कभी आपके ताले नहीं टूटेंगे, यानी घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। कुत्ते को रोटी खिलाने की ये महिमा है, ये अजीब महिमा है। गौ माता को रोटी देने से हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान खुद हमारे पास चलकर आते हैं। गाय को रोज ताजा रोटी देना चाहिए। बासी रोटी देने से अशुभ फल मिलते हैं, अशुभ होता है। गाय को माता का दर्ज है, गौ माता कहा जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की हमेशा पूजा की जाती है। और गाय की पूजा करने से और गाय को प्राय ताजा रोटी देने से आपका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है। सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। और सोमवार को गाय को रोटी पर मक्खन, शक्कर आदि रख कर देने से संतान सुख मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। गाय को रोटी खिलाने से चंद्रमा का दोष भी खत्म हो जाता है। रोटी में गुड़ एवं हल्दी का टीका लगाने से, फिर गाय को खिलाने से आपके मंगल और बृहस्पति संबंधी कष्ट, दोष सब खत्म हो जाते हैं। हाथी को भगवान गणेश का कारक माना गया है। व्यापार, बुद्धि, विद्या, जीवन में उचित मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हाथी को केला, गन्ना आदि अपने हाथों से अवश्य खिलाएं। मछलियों को दाना डालने से आपके घर में सारी परेशानियां जो भी रहती हैं, सारी बलाएं जो रहती हैं, वो टल जाती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो आटे की गोलियां बनाकर तालाब में मछलियों को डालें। मछलियों को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद दाना डालना चाहिए। घर में एक्वेरियम रखने से भी बहुत लाभ होता है। गौरैया पक्षी किसानों के मित्र होते हैं। ये पक्षी हानिकारक कीटों को खाकर फसल एवं पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यदि चिड़ियों को चावल, धान, गेहूं, बाजरा आदि खिलाया जाए तो घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहती है और घर में स्नेह प्यार बना रहता है। संतान आज्ञाकारी होती है। चिड़िया पूरी करती हैं हमारी सभी मनोकामनाएं। चिड़ियों को खिलाने से केतु की दशा में भी लाभ मिलता है और चींटियों को चीनी और आटे की गोलियों को देने से न केवल ग्रह दोष में लाभ होता है बल्कि मन में सोची हुई आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी चींटियों का घर कभी न उजाड़े। अपने घर के छत पर चिड़ियों के लिए पानी रखें। चिड़ियों को पानी पिलाना एक परोपकार का काम माना जाता है, बल्कि यह ज्योतिषी में भी इसका बहुत महत्व है। अगर हम इन्हें नियमित तौर पर अनाज, चावल और पानी देते हैं तो आपको शिक्षा और करियर में लाभ मिलता है।
आपकी संतान संबंधी समस्याएं सभी दूर होती है। छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने से घर में समृद्धि और सौभाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और कौवों को हमारे पितरों का कारक भी माना गया है, तो इससे हमारे पितृपक्ष हमेशा खुश रहते हैं। बिल्ली को दूध पिलाने से कानूनी मामलों में मुक्ति मिलती है। बिल्ली को दूध पिलाने से शत्रुओं से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। यह मान्यता है कि बिल्ली को कभी भी बिल्ली के पास जाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए। बिल्ली अगर आपके घर में खुद चलकर आती है तो ये आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक संकेत देती है। वैसे चूहों को नुकसान करवाने वाले जीवों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यह एक बड़ी विडंबना है कि हमारे देश भारत में राजस्थान के बीकानेर में एक मंदिर है जहां हजारों चूहों को रोजाना मिठाइयां, दूध दिया जाता है। चूहों को भगवान गणेश का वाहन माना गया है, लेकिन ये मंदिर करणी माता का मंदिर है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि चूहों को जीवन में मृत्यु, पुनर्जन्म के क्रम से बंधा रहने का कारक माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जनहित में अवश्य शेयर करें। अपने दोस्तों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को, मित्रों को, आत्मजनों को, परिजनों को जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की उपयोगी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय हिंद, जय भारत।